हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके बिहार बोर्ड के क्लास 10 के इंग्लिश सब्जेक्ट को पैरानोमा पार्ट 2 चैप्टर 2 का समरी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर 2 का समरी। और आपका चैप्टर 2 क्या है बच्चों? मी एंड इकोलॉजी बिट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके इस चैप्टर को। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम बता दें बच्चों, अगर आप इस चैप्टर को लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप जाइए, प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में, ताकि आपको एक एक चीज़ इस चैप्टर में एक एक वर्ड, एक एक मीनिंग समझाया गया है, सेंटेंस बाय सेंटेंस को एक्सप्लेन किया गया है। तो पहले आप जाके देख लें ताकि इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से समझ में आ जाए। फिर हम लोग समरी को, आइए शॉर्ट नोट में हम समरी को देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यह है पैरानोमा पार्ट 2 का बुक, आप यहाँ एक बार देख लीजिए। और ये है आपका चैप्टर। तो आइए आपके चैप्टर को पहले हम लोग समझते हैं। आपका चैप्टर में कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है आपके ऑथर का, और आपके ऑथर है इस चैप्टर के जॉन लैरिक्स्यू। ठीक है। मी एंड इकोलॉजी बीट का मतलब होता है बच्चों मुझे और मेरी पारिस्थितिक तंत्र। तो जॉन लैरिक्स्यू का यहाँ कुछ इंट्रोडक्शन है, कैसे आपके ऑथर है, क्या है। तो आइए समझते हैं आपके ऑथर के इंट्रोडक्शन के बारे में। जॉन लैरिक्स्यू प्रेजेंट लेशन जो वर्तमान का मी एंड इकोलॉजी बिट का लेशन है। मी एंड इकोलॉजी बिट ब्रिंग आउट द हाउ द इशू प्रिजर्विंग द इन्वायरमेंट एंड हैविंग द इकोलॉजी वेरी बोथ बॉडी कंसर्न डिफिकल्ट टू सॉल्व। कहा जा रहा है कि मी एंड इकोलॉजी, मुझे और मेरी जो पारिस्थितिक तंत्र है, बहुत इशू मतलब बहुत बड़ी मुद्दाएं हैं। किस चीज़ को प्रिजर्विंग का मतलब होता है बचाओ, मतलब उसको बचाने के लिए, इन्वायरमेंट को मतलब पर्यावरण को बचाने का बहुत बड़ा मुद्दा है। इकोलॉजी को मतलब बचाने के लिए बहुत बड़ी मुद्दा है। और एवरीबॉडी कंसर्न, प्रत्येक व्यक्ति क्या है, इसके प्रति कंसर्न है, चाहता है। एंड डिफिकल्ट टू सॉल्व, मतलब इसको सॉल्व करना, इस पे काम करना बहुत बड़ी बात है। प्रीचिंग अबाउट द इकोलॉजी इज easy, but it is difficult to abide by the rules of ecology preserving। कहा जाए प्रीचिंग का मतलब होता है भाषण बच्चों। ठीक है। इकोलॉजी पे, पर्यावरण पे भाषण देना आसान है, लेकिन उसको डिफिकल्ट है। अब्राइड मतलब पालन करना, रूल जो इकोलॉजी के बचाने के लिए जो रूल है, जो नियम है, उसको पालन करना बहुत मुश्किल है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन आपके ऑथर का। अब आइए चलते हैं आपके चैप्टर पे, कि चैप्टर को हम लोग समझेंगे। ये क्वेश्चन आंसर आपका पहले किया गया है, क्वेश्चन आंसर में प्लेलिस्ट में अवेलेबल है लेक्चर। आप लेक्चर से जाके क्वेश्चन आंसर, ग्रामर पोर्शन सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो आइए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए इसके समरी को। श्योर इट इज टू हार्ड टू गेट द पीपल टू वर्क इकोलॉजी, मतलब कहा जा रहा है कि ये आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है इकोलॉजी पर काम करना लोगों के लिए। एवरीबॉडी इज इन द फेवर ऑफ इट बट नोबडी वांटेड टू डू अबाउट इन इट। कहा कि प्रत्येक व्यक्ति क्या है, फेवर में है कि वो क्या इकोलॉजी को कुछ करना चाहिए, लेकिन नोबडी, कोई चाहता नहीं है कुछ करने के लिए। एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग, या आई एम जो है यहाँ पे आपके लेखक है, जॉन लैरिक्स्यू ऑथर है आपके, जो कह रहे हैं कि मैं कुछ कर रहा हूँ। गोइंग अराउंड टेलिंग द पीपुल व्हाट दे शुड डू, मतलब मैं जाता हूँ आसपास और लोगों को कहता हूँ कि हम लोग को क्या करना चाहिए। बट ऑल आई गेट इज लॉट ऑफ बैक टॉक, मतलब मैं कहता तो हूँ, लेकिन मेरे पीछे क्या होता है, बहुत सारी बातें लोग कहने लगते हैं, मेरी बातों को लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। फिर आगे ऑथर आपके कह रहे हैं आई हैव दिस पेपर रूट। पेपर रूट का मतलब होता है पेपर को देने वाला, जो पेपर बेचने का काम है। तो आई हैव दिस पेपर रूट, मतलब उनके पास एक वर्क है पेपर रूट का। माई फादर हैड वन वेन ही इज काइंड, मतलब माई फादर, मेरे जो फादर है जब मैं बच्चा था, सो ही मेड इट वन लास्ट ईयर बिटवीन इट एंड माई होमवर्क, मतलब इस काम, पेपर रूट का काम और मेरे होमवर्क के बीच का जो 1 ईयर्स का जो काम था, वो मुझसे काफ़ी अच्छे कराते थे। आई हार्डली हैव टू बी टाइम प्ले फुल बॉल एंड स्नफ एंड सम डे आई गेट ओनली फ्यू इनिंग, मतलब मुझे कम ही समय मिलता है कि मैं बॉल को खेलूँ, स्नैप्स को खेलूँ, और कभी कभी स्टार्टिंग में मुझे खेलने का मौका मिलता है। ठीक है। आगे आपके ऑथर करें, बट एनी हाउ ऑन सैटरडे व्हेन आई कलेक्ट द पुट इन गुड वर्क फॉर इकोलॉजी, लेकिन एक मॉर्निंग आता है सैटरडे को, जब मैं पैसा, मतलब पेपर रूट का जो काम करते हैं, पैसा जो लेते हैं पेपर के बदले, उस दिन क्या हुआ, काफ़ी अच्छा मेरे इकोलॉजी पर ये काम हुआ। लाइक ए लास्ट सैटरडे मॉर्निंग, वो कौन सी मॉर्निंग थी, सैटरडे का सुबह था। इट वॉज ए गुड कलेक्टिंग डे, काफ़ी अच्छा कलेक्टिंग डे था। इट हार्ड टू टर्न द स्प्रिंग एंड लॉट ऑफ द पीपल वेयर आउटसाइड, बहुत सारे पीपल जो थे क्या थे,
मतलब स्प्रिंग था, मौसम अच्छा था तो बाहर थे और काफ़ी अच्छा उस दिन मेरे लिए रहा। आई वॉन्ट टू मिस्टर विलियम हाउस, यहाँ पे मिस्टर विलियम के हाउस आपके ऑथर जाते हैं। एज यूजल ही ट्राई टू प्रिटेंड ही नॉट एट होम, मतलब वो कोशिश करते हैं मिस्टर विलियम कि वो कि घर पे नहीं है, ताकि वो किससे बच जाए, जो आपके ऑथर जॉन लेरिक्स उससे बच जाए। बट आई से हिम बर्निंग द लीव्स इन बैकयार्ड, लेकिन उन्होंने कहा, वो देखते हैं ऑथर उनको पाते हैं बैकयार्ड में, वो लीव्स को क्या करते हैं, जलाते रहते हैं। सो ही स्टक एंड ही पे मी, और वो देख कर चर्च रह जाते हैं और क्या कर देते हैं, पे कर देते हैं, पैसा दे देते हैं जॉन लेरिक्स को। आई टेलिंग हिम वी शुड नॉट बर्न दोज लीव्स, वो कहते हैं कि हम लोगों को लीफ को, पत्ते को नहीं जलाना चाहिए। इट इज़ बैड फॉर एयर एंड बैड इकोलॉजी, हमारे एयर के लिए भी खराबी है और इकोलॉजी पर्यावरण के लिए भी खराबी है। वी शुड बी मेक कंपोजिट पाइल, हम लोग को एक गधा खोद के कंपोज बनाना चाहिए। लाइक डू वी, हम लोग को ये करना चाहिए। पुट इन द लिप्स गार्बेज एंड स्नफ, जो भी हम लोग का गार्बेज है, लिप्स है, वो सबको क्या उसमें दबा देना चाहिए। गुड फॉर गार्डन, ताकि वो क्या हो, गार्डन के लिए भी अच्छा हो, बगीचा के लिए भी अच्छा हो। आगे आपके ऑथर कहते हैं ही डजंट केयर, सॉरी ही डजंट एग्री हैंग फ्रॉम द हेड इन सेम, वो ना उनको ये बात अच्छी लगी, ना वो सहमत हुए और ना ही वो शर्म से अपना सर को नीचे किए। ही से, वो कहते हैं दैट कंपोज पाइल इज योर डू जॉब एट होम जिम इट इज़, मतलब जिम यहाँ ऑथर का नाम है, आपके लेखक का नाम है, कहते हैं कि ये तुम्हारा काम है, तुम इस काम को करो। यस आई से प्राउडली विच वुड सॉक द आइडियाज, आई हेट द वर्किंग विथ कंपोजिट विच आई डू, मतलब वो कहते हैं कि मैं बहुत प्राउडली कहता हूँ, लेकिन ये आइडिया जो है मैं भी इसको काम करने से क्या करता हूँ, हेट करता हूँ। मिस्टर विलियम सेज, मिस्टर विलियम क्या कहते हैं, वेल डोंट यू टेक द लिटिल मोर ट्रबल विथ इट, पुट द इनफ डर्टी ऑन द टॉप ऑफ ईच लेयर, मतलब ये जो टोटल जो डर्टी है, जो गंदगी है, उसको एक पे एक तुम लेयर बना लो। एंड देन वी वुड हैव फाइंड नोज पॉल्यूशन, अब तुम ऐसा करो कि इसको लेयर बना लो और इसको क्या करो, ताकि इससे नोज पॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। दुर्गंध, नोज पॉल्यूशन का मतलब है बच्चों दुर्गंध, ठीक है। आगे आपके ऑथर कह रहे हैं उफ आई से यू मीन नॉइज पोल्यूशन, यहाँ आपके ऑथर कह रहे हैं क्या, आपका कहने का मतलब है नॉइज पोल्यूशन। नो ही सेज आई मीन यू कंपोजिट स्मेल विल बी अप द होल स्ट्रीट, जो तुम कंपोज बनाओगे उससे क्या हो, जो होल स्ट्रीट है, जो रोड है, वो क्या करे, दुर्गंध ना फैले। इसीलिए मैं नॉइज पोल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे नोज पोल्यूशन की बात कर रहा हूँ। ये आपके यहाँ पे ऑथर बोलते हैं। आगे आपके ऑथर कहते हैं माई फीलिंग वॉज हर्टेड, जो ऑथर का जो मन था वो क्या हो जाता है, यहाँ पे दुखी हो जाता है, जिम दुखी हो जाते हैं। बट दैट डज नॉट हैव अ स्टॉप हिम, लेकिन वो वहाँ पे रुकते नहीं हैं, फ्रॉम ट्राइंग अगेन, वो दोबारा कोशिश करते हैं। आई हैव टू बी कलेक्ट मिस ग्रीनी, अब ये कहाँ जाते हैं, मिस ग्रीनी के पास जाते हैं। आई हैव टू बी किल हर मिसेस ग्रीनी बिकॉज इफ आई कॉल हर मिस ग्रीनी सी से डज नॉट हैव अ चांस टू पे मी, अगर उनको मिस ग्रीनी से मिसेस ग्रीनी कहा जाए तो वो क्या कहती हैं कि मेरे पास चेंज नहीं है आपको पे करने के लिए, ऑथर को, ठीक है। सी पुटिंग हर गार्बेज आउट फॉर द वीकली पिकअप ऑन मंडे, वो क्या करती हैं, प्रत्येक मंडे बाहर जाती हैं और गार्बेज को फिर वीकली पे जब पिकअप बाहर से आती हैं तो वो सारा गार्बेज को पिक करती हैं, उठाती हैं। सी गोज अवे ऑन वीकेंड, वो प्रत्येक सप्ताह में वीकेंड पे जाती है। ऑन सैटरडे और संडे को और मंडे को क्या करती हैं, सारे गार्बेज को पिकअप करती हैं। वी हैव टू बी लुक द बिग प्लास्टिक गार्बेज बैग ऑन लॉन, हम जो ऑथर हैं वो क्या देखते हैं, उनके लॉन में एक बहुत बड़ा प्लास्टिक का बैग होता है। बट आई डोंट से एनीथिंग, लेकिन वो कुछ कहते नहीं हैं। इट जस्ट लुक फॉर गार्बेज, वो कैसा दिख रहा था, गार्बेज जैसा दिख रहा था। आगे ऑथर क्या कहते हैं आइए समझते हैं। सी सेज टू मी, वो कहती हैं गो पिक अप गम रैपर वी थ्रो ऑन माई लॉन, मतलब कहती हैं तुम जाओ वो गम रैपर, जो भी होता है गम रैपर, जैसे चॉकलेट किसी चीज़ का रैपर होता है ना, तो वो गम रैपर जो तुम चिलगम का जो रैपर है जो तुम फेंके थे, वी थ्रो गो ऑन लॉन, तुम लॉन में जाओ। पुट इन द वन प्लास्टिक बैग, सारे प्लास्टिक बैग को उठाओ। डिड नॉट एनी बॉडी टीच यू टू लिटिल, मतलब तुमको ये कोई सिखाया नहीं है। आई होल्ड माई टेम्पर, वो क्या करते हैं, अपने टेम्पर दिमाग को पकड़ लेते हैं। पिक अप द माई रैपर, वो जो भी रैपर वो फेंके रहते हैं उसको उठाते हैं। एंड पुट इन टू बैग, वो किस में बैग में रखते हैं। देन सी सेज, फिर वो कहती हैं
मिस ग्रीनी कहती हैं ऑथर को, देयर एज ए लॉ इन द टाउन अबाउट कीपिंग द डॉग ऑन लेस। जो मतलब यहाँ पे इस शहर में क्या होना चाहिए, लॉ मतलब कानून होना चाहिए जो डॉग रखते हैं, कीपिंग द डॉग ऑन लेस, ठीक है। सो वाई दिस इज योर ऑलवेज ऑल ओवर द प्लेस, तुम्हारे साथ ही हमेशा क्यों होता है। डैट डॉग डिग अप माई गार्डन एंड मैसेज माई यार्ड, क्या करता है जो तुम्हारा जो डॉग है वो क्या करता है, गार्डन में आता है, डिग करता है, खोदता है और सारे यार्ड को, मेरे जो बगीचे हैं उसको क्या कर देता है, फैला देता है। लास्ट वीकेंड मिस्टर विलियम सॉ इट टीयर ओपन द माई गार्बेज बैग, लास्ट वीकेंड में मिस विलियम जो होते हैं वो देखते हैं कि जो तुम्हारा डॉग है वो क्या करता है, मेरे गार्बेज बैग को फाड़ देता है। यहाँ पे कौन कह रही है, मिस ग्रीनी इस बात को कह रही है, किससे कह रही हैं, तो ऑथर से, जिम से कह रही हैं। आगे क्या कह रहे हैं आपके ऑथर, आइए समझते हैं। वेल आई से, यहाँ पे वेल जिम कह रहे हैं, आपके ऑथर कह रहे हैं बिल्कुल, बट आई कैंट थिंक एनीथिंग डू गुड, मतलब मैं सोचता हूँ कि इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, कहीं जा नहीं सकता। विथ इट व्हेन आई सी पीलिंग द न्यूज़पेपर टू नेक्स्ट गार्बेज बैग, फिर वो क्या देखते हैं, जो ऑथर है वो देखते हैं कि न्यूज़पेपर को वो गार्बेज बैग में मिस ग्रीनी डालते रहती हैं। फिर ऑथर आपके क्या कहते हैं, आइए समझते हैं हम लोग बच्चों। फिर ऑथर कहते हैं लिसन मिस ग्रीनी को कहते हैं सुनिए, आई से दोस पेपर हैव फॉर द स्कूल पिकअप, मतलब ये स्कूल के जो आते हैं लोग पिक करने के लिए उसको दे दीजिए। दे कैन मेड इनटू न्यू पेपर, वो न्यू पेपर में बदल देंगे। सेव द एल्युमिनियम कैंस टू, और एल्युमिनियम कैंस भी जो भी हैं उसको भी सेव कर लीजिए। लाइक द लास्ट स्कूल पिक सी आस्क, मतलब वो बोलती हैं, मिस ग्रीनी कहती हैं फिर जिम से कि जैसे लास्ट स्कूल पिकअप जो आया था, व्हेन यू से यू डिड कम पिक देम अप बट यू नेवर शोड अप, मतलब जब तुम कहे थे कि वो आएगा तो वो मैंने दिया था, लेकिन जब तुम इस बात को कहते हैं कि वो दोबारा वो क्या हुआ, नेवर शोड अप, मतलब वो दोबारा नहीं दिखा। इट इज ईजियर टू थ्रो देम अवे एट ए टाइम बिग मैसेज लाइक दैट, मतलब धीरे धीरे समय के साथ क्या हो जाता है, ये बढ़ जाता है, तो बिग मैसेज से अच्छा है कि मैं इसको अभी आसानी से फेंक दूँ। I get trying to get Miss Greeny to do something about ecology, यहाँ आपके ऑथर कह रहे हैं बच्चों कि मैं कोशिश किया कि मिसेस ग्रीनी जो है वो भी क्या करे, कि वो भी कुछ करे इकोलॉजी के लिए, पर्यावरण के लिए, मैंने कोशिश किया इस बात को उनसे करवाने के लिए। आई गो टू मिसेस जॉनसन हाउस, अब वो कहाँ चल जा रहे हैं ऑथर, आपके मिस जॉनसन हाउस के घर चले जा रहे हैं। ही मेक द रन फ्रॉम हिज कार, वो कार से क्या होते हैं, वो कार से भागते रहते हैं, निकलते रहते हैं। बट आई कैन रन फास्ट देन ही कैन, मतलब लेकिन मैं क्या किया, उनसे ज़्यादा तेज दौड़ सकता था। जस्ट ट्राइंग टू गेट द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोज, ही सेज हाफिंग एंड पफिंग, मतलब वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि मुझे जल्दी में जाने दो क्योंकि मुझे कहाँ जाना है, पोस्ट ऑफिस जाना है। हाफिंग एंड पफिंग मतलब जल्दबाजी में। वी गॉट टाइम, मेरे पास टाइम है। आई से, मैंने कहा कि अभी आपके पास टाइम है। यू इवन गॉट टाइम टू वॉक, इट इज़ ओनली 2 ब्लॉक, मतलब ये 2 घर के बाद ही है आपका पोस्ट ऑफिस, आप चल के भी क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, आपके पास समय है। यू शुड नॉट टेक द कार व्हेन यू डोंट नीड, अगर आपको ज़रूरत नहीं है कार की तो आप क्या कीजिए, नहीं ले जाइए। कौन कह रहे हैं, आपके ऑथर कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, तो मिस जॉनसन को कह रहे हैं, ठीक है। द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज एंड सेव ऑन गैसेज, ये आपके लिए टहलना क्या हो जाएगा, आपके लिए गुड एक्सरसाइज हो जाएगा और गैस को बचाएगा, तो पॉल्यूशन नहीं फैलेगी हमारे पर्यावरण में। दे श्योर आर, मतलब ये सही होगा। आई से, कौन कहे, मिस जॉनसन से कह रहे हैं आपके ऑथर। वी हैड लॉट ऑफ ट्रीज एंड इकोलॉजी स्कूल, दे मेक द एयर बेटर एंड स्नफ लाइक दैट। फिर मिस जॉनसन कहते हैं ऑथर से कि बिल्कुल इकोलॉजी को बचाने के लिए, इकोलॉजी को सेव करने के लिए बहुत सारे क्या है, ट्री है, पेड़ पौधे हैं, ताकि स्कूल में, ताकि क्या हो, एयर प्योरीफाई हो सके, बेटर हो सके, बेहतर हो सके, ठीक है। फिर आगे क्या कहते हैं, आइए समझते हैं। सी डैट ट्री ओवर देयर, मतलब देखो यहाँ वहाँ क्या है, ट्री है,
ही सेज पॉइंटिंग वेयर देयर इज नॉट ट्री एनी, मतलब वहाँ पे वो पॉइंट कर रहे थे जहाँ पे पौधे नहीं थे। किसको पॉइंट कर रहे थे? तो ऑथर को पॉइंट कर रहे थे। आई डोंट सी एनी ट्री आई टेल हिम, मतलब ऑथर कह रहे हैं मुझे तो कोई वहाँ पेड़ नहीं दिख रही। ऑफ कोर्स नॉट ही सेज, फिर मिस जॉनसन कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल नहीं दिखेगा। एंड सो द ग्रास आइदर, तुमको घास भी नहीं दिखेगा। बिकॉज यू मेड द पाथ टेकिंग द शॉर्टकट फ्रॉम द मिस ग्रीनी, देयर वॉज अ लिटिल ट्री जस्ट ट्राइंग टू स्टार्ट बिगर देयर until you killed it by the trying the jump out every day and remember, मतलब कहते हैं कि देखिए वहाँ पे मिस तुमने क्या किया, एक शॉर्टकट रास्ता बना लिया जहाँ पे क्या था, एक छोटा सा लिटिल ट्री था, ठीक है, पौधा था मिस ग्रीनी तक जाने के लिए, ताकि वो तुम्हारे जो रास्ता बनने के कारण वो जो छोटा सा ट्री था वो बड़ा ही नहीं हो पाया और वो क्या हो गया, किल हो गया, मतलब खत्म हो गया। ओह आई से, कौन कहते हैं? ओह आई से, मतलब ये ऑथर कर रहे हैं। एंड टेकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग यू कैन वॉक, और तुम कहते हो कि तुम ड्राइव मत करो। यू ड्राइव योर मोटर बाइक अराउंड अराउंड एंड योर बैकयार्ड ऑल समर, तुम पूरे गर्मी में अपने मोटर बाइक को चारों तरफ घुमाते हो। एंड योर स्नो मोबाइल्स और ऑल विंटर इज नॉट वेस्टिंग द पावर मेकिंग द नॉइज पोल्यूशन, मतलब जो तुम्हारा हीटर है वो पूरे ठंडा क्या होता है यूज करते हो और उससे पावर वेस्ट नहीं होता है, नॉइज पोल्यूशन नहीं होती है। बट इट इज़ फन आई से, यहाँ पे ऑथर कहते हैं बिल्कुल, लेकिन मुझे ये मज़ा आता है। वेल आई एंजॉय द टेकिंग द कार फ्रॉम पोस्ट ऑफिस, फिर मिस जॉनसन कहते हैं तो उसी तरह मुझे भी क्या होता है, मुझे पोस्ट ऑफिस में कार से जाना इंजॉय करता हूँ मैं भी, मुझे भी मज़ा आता है। ही सेज बट नाउ यू हैव टू मेड टू लेट, लेकिन अब तुम क्या कर दिए, मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट कर दिए। ही गोज इन द हाउस लुक वेरी मेड, वो बिल्कुल गुस्सा में अपने घर चले जाते हैं। फिर आगे आपके ऑथर कह रहे हैं बच्चों, देन आई रिमेंबर ही इज़ नॉट पेड मी, फिर उनको याद आया कि ये तो मुझे पेड ही नहीं किया, मतलब पैसा ही नहीं दिया था। बट आई डिसाइडेड टू वेट अंटिल नेक्स्ट सैटरडे, फिर वो डिसाइड किए कि अच्छा कोई नहीं, मैं नेक्स्ट सैटरडे फिर इनसे मिलूँगा। एट लीस्ट आई मेड हिम नॉट पॉल्यूटेड कार विथ वंस, कम से कम मैंने कोशिश किया कि आज पॉल्यूशन तो नहीं हुआ, वो कार तो नहीं ले गए। आई डोंट टॉक टू वेरी रेस्ट माई रूट अबाउट इकोलॉजी, इट इज़ वेरी बोरिंग दिस इकोलॉजी बिट, बिल्कुल मेरे जो बाकी जो रूट थे वो बिल्कुल बोरिंग था, काफ़ी ज़्यादा ये बोरिंग काम है इकोलॉजी पर। बट व्हेन आई गेट होम, जब वो घर पे जाते हैं, आई सी मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी मिक्सर, उनकी मदर क्या यूज करती हैं, इलेक्ट्रिसिटी का मिक्सर यूज करते रहती हैं। वी शुड विथ ओल्ड एग बेटर, मतलब वो कहते हैं कि आप लोग को क्या करना चाहिए, ज़्यादातर ओल्ड एग बेटर जो पहले का जो मशीन है उसको यूज करना चाहिए। आई पॉइंट आउट टू हर द सेव इलेक्ट्रिसिटी, मैंने कोशिश किया कि इलेक्ट्रिसिटी को भी बचाव करने का इनसे बात करूं। व्हेन वोमेन यूज टू मेनी इलेक्ट्रिसिटी थिंग, ऑथर कह रहे हैं कि जो औरत हैं वो काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को यूज करती हैं, बिजली को यूज करती हैं। सी सेज, फिर वो कहती हैं इनकी मदर, सीक वेरी कोल्ड वॉइस, बहुत आराम से गुस्से में कहती हैं, सो हु वॉच द TV 27 hours ए डे अराउंड देयर, मतलब वो गुस्से से कोल्ड वॉइस में कहती हैं तो कौन देखता है 27 घंटा पूरे डे, मतलब दिन तो 24 घंटा कहें, लेकिन वह गुस्सा में कह रही 27 घंटा कौन टीवी देखता है। एंड इज नॉट योर अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्या वो बिजली बर्बाद नहीं होता है। सी व्हाट आई मीन, नो बडी इज विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी एक्सेप्ट मी एंड नो बडी लिसन टू मी। यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं ऑथर कि देखिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कोई जो है कुछ करना ही नहीं चाहता है इकोलॉजी के लिए, एक्सेप्ट मी मतलब मेरे अलावा, ना कोई सुनना चाहता है। ये था बच्चों आपका होल चैप्टर का समरी, आपका यहाँ कंप्लीट हुआ। यहाँ आपका जो भी क्वेश्चन आंसर है वो सारा आपके लेक्चर में अवेलेबल है, आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं लेक्चर से। थैंक यू, समझ आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।